हमारा पहला प्रश्न है, हाल ही में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल द्वारा विमोचित पुस्तक बस्तर टाइगर किसके जीवन पर आधारित है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, महेंद्र कर्मा। हाल ही में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल द्वारा बस्तर टाइगर पुस्तक का विमोचन किया गया। यह पुस्तक महेंद्र कर्मा के जीवन पर आधारित है। बता दें कि हाल ही में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने अपने निवास कार्यालय में शहीद स्वर्गीय महेंद्र कर्मा की जयंती के पूर्व संध्या पर उनके जीवन पर आधारित बस्तर टाइगर पुस्तक का विमोचन किया गया। इसके लेखक श्री कुणाल शुक्ला व प्रीति उपाध्याय हैं। इस किताब में बस्तर टाइगर के नाम से लोकप्रिय शहीद महेंद्र कर्मा के जीवन के अनछुए पहलुओं को बताया गया है। वहीं आदिवासियों के विकास के प्रति उनकी सोच और लोकतांत्रिक मूल्यों के प्रति उनकी गहरी आस्था को पाठकों के समक्ष रखा गया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार छत्तीसगढ़ के किस जिले में कुपोषण का प्रतिशत सर्वाधिक है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, सुकमा जिले में। केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार छत्तीसगढ़ के सुकमा जिले में कुपोषण का प्रतिशत सर्वाधिक है। यह प्रतिशत सुकमा जिले में 41.8% है। बता दें कि पूरे देश में 235 जिलों में 5 वर्ष तक के बच्चों में 35.4% ठिगनापन, 19.3% दुबलापन और 32.1% बच्चे अल्प वजन से ग्रसित हैं। रिपोर्ट के अनुसार छत्तीसगढ़ के 15 जिलों में बच्चे जिनकी आयु 5 वर्ष से नीचे हैं वो ठिगनेपन की बीमारी से ग्रसित हैं। प्रदेश में सर्वाधिक कुपोषण की दर सुकमा जिले में 41.8%, उसके बाद दूसरे स्थान पर बलौदाबाजार 40.9% पर है। अगला प्रश्न है, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के निर्देशानुसार छत्तीसगढ़ के 3 स्थानों में से एक चंदखुरी का नाम परिवर्तन कर किस नाम से रखा जाएगा? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, कौशल्या धाम चंदखुरी। बता दें कि हाल ही में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल द्वारा पिछले दिनों छत्तीसगढ़ के महापुरुषों तथा आस्था के केंद्रों को जन भावनाओं के अनुरूप नई पहचान देने के लिए प्रदेश के 3 स्थानों चंदखुरी, गिरौदपुर और सोनाखान का नाम बदलने के निर्देश दिए हैं। अब चंदखुरी का नाम परिवर्तन कर कौशल्या धाम चंदखुरी रखा जाएगा। इसके लिए राज्य शासन द्वारा शीघ्र ही राजपत्र में इन तीनों स्थानों के नए नामकरण संबंधी अधिसूचना का प्रकाशन किया जाएगा। अगला प्रश्न है, हाल ही में पिछले दिनों मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के निर्देशानुसार छत्तीसगढ़ के 3 स्थानों में से एक सोनाखान का नाम परिवर्तन कर किस नाम पर रखा जाएगा? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, शहीद वीर नारायण सिंह धाम। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के निर्देशानुसार छत्तीसगढ़ के 3 स्थानों में से एक सोनाखान का नाम परिवर्तन कर शहीद वीर नारायण सिंह धाम सोनाखान रखा जाएगा। इस संबंध में राज्य शासन द्वारा शीघ्र ही नामकरण संबंधी अधिसूचना जारी की जाएगी। अगला प्रश्न है, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के निर्देशानुसार छत्तीसगढ़ के 3 स्थानों में से एक गिरौदपुरी का नाम परिवर्तन कर किस नाम पर रखा जाएगा? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, बाबा गुरु घासीदास धाम गिरौदपुरी के नाम पर। हाल ही में पिछले दिनों मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने छत्तीसगढ़ में महापुरुषों तथा आस्था के केंद्रों को जन भावनाओं के अनुरूप नई पहचान देने के लिए प्रदेश के 3 स्थानों चंदखुरी, गिरौदपुर और सोनाखान का नाम बदलने के निर्देश दिए हैं। इसके तहत अब चंदखुरी को माता कौशल्या धाम चंदखुरी, गिरौदपुरी को बाबा गुरु घासीदास धाम गिरौदपुरी और सोनाखान का नाम परिवर्तन कर शहीद वीर नारायण सिंह धाम सोनाखान के नाम पर रखा जाएगा। बता दें कि बलौदाबाजार भाटापारा जिले में स्थित सोनाखान 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम में छत्तीसगढ़ के प्रथम शहीद वीर नारायण सिंह के नाम से प्रसिद्ध है। यहाँ अंग्रेजों द्वारा गिरफ्तारी के बाद वीर नारायण सिंह को 10 दिसंबर 1857 को रायपुर के जय स्तंभ चौक में फांसी दे दी गई थी। यहाँ सोनाखान में जन्मे बिंझवार जनजाति के शहीद वीर नारायण सिंह की वीरता और गरीबों के लिए संघर्ष को अक्षुण्य रखने के लिए जनप्रतिनिधि लंबे समय से सोनाखान का नाम परिवर्तन कर उनके नाम से जोड़ने की मांग कर रहे थे। अगला प्रश्न है, भारतीय थल सेना में छत्तीसगढ़ से बनने वाली पहली महिला लेफ्टिनेंट का क्या नाम है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, वंशिका पांडे। बता दें कि छत्तीसगढ़ के राजनांदगांव जिले की वंशिका पांडे को भारतीय थल सेना में छत्तीसगढ़ की प्रथम महिला लेफ्टिनेंट बनने का गौरव प्राप्त हुआ है। उन्हें 30 जुलाई को चेन्नई स्थित प्रशिक्षण अकादमी की पासिंग आउट परेड में लेफ्टिनेंट की पदवी से विभूषित किया गया। वे मैकेनिकल इंजीनियरिंग में पूरे देश में तीसरा स्थान प्राप्त कर चुकी हैं। अगला प्रश्न है,
कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 में छत्तीसगढ़ की बैडमिंटन खिलाड़ी आकर्षि कश्यप ने कौन सा मेडल जीता है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, सिल्वर मेडल। छत्तीसगढ़ राज्य के भिलाई की बैडमिंटन खिलाड़ी आकर्षि कश्यप ब्रिटेन के बर्मिंघम में आयोजित हुए कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 में भारतीय दल का हिस्सा रहीं। इसमें आकर्षि कश्यप ने सिल्वर मेडल जीता है। वर्तमान में आकर्षि बैडमिंटन में इंडिया रैंकिंग नंबर 1 और वर्ल्ड में 57वीं रैंक पर हैं। हमारा अगला प्रश्न है, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के नए महानिदेशक कौन बने हैं? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, हिमांशु पाठक। हिमांशु पाठक भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के नए महानिदेशक बने हैं। उन्होंने त्रिलोचन महापात्र का स्थान लिया है। बता दें कि भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद की स्थापना सन 1929 में की गई थी। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। अगला प्रश्न है, हाल ही में बांग्लादेश में भारत के नए राजदूत कौन नियुक्त हुए हैं? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, प्रणय वर्मा। प्रणय वर्मा भारत में बांग्लादेश के नए राजदूत नियुक्त हुए हैं। प्रणय वर्मा ने विक्रम दोरईस्वामी का स्थान लिया है। अगला प्रश्न है, बर्मिंघम राष्ट्रमंडल खेल में भारत के लिए किस खिलाड़ी ने पहला स्वर्ण पदक जीता है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, मीराबाई चानू ने। मीराबाई चानू ने महिलाओं की 49 किलोग्राम भार वर्ग में 113 किलोग्राम का वजन उठाकर लगातार दूसरी बार कॉमनवेल्थ गेम्स में स्वर्ण पदक जीता है। वहीं इसके साथ ही मीराबाई चानू ने स्नैच राउंड में सबसे ज़्यादा वजन उठाने का रिकॉर्ड भी बनाया है। बता दें कि राष्ट्रमंडल खेल 2022 का आयोजन बर्मिंघम, इंग्लैंड में किया जा रहा है। यह 22वां संस्करण है। इसका शुभंकर पेरी द बुल तथा आदर्श वाक्य गेम्स फॉर एवरीवन है। हाल ही में छत्तीसगढ़ के किस क्षेत्र में दुनिया के सबसे छोटे प्रजाति का हिरण मिला है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, बैलाडीला में। अगला प्रश्न है, हाल ही में छत्तीसगढ़ के किस क्षेत्र में 4.6 अब तक की सबसे अधिक तीव्रता का भूकंप आया था? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, कोरिया जिला क्षेत्र में। अगला प्रश्न है, हाल ही में गरियाबंद जिले के देवभोग ब्लॉक का सुपेबेड़ा गांव किस वजह से खबरों में चर्चित है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, किडनी रोगों से मौत के लिए। अगला प्रश्न है, एशिया कप 2022 इवेंट अब श्रीलंका की जगह किस देश में आयोजित किया जाएगा? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, संयुक्त अरब अमीरात में। हमारा अगला प्रश्न है, 22वें राष्ट्रमंडल खेलों का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, बर्मिंघम, ब्रिटेन में। अब हम पिछले क्विज का आंसर जान लेते हैं। पहला प्रश्न है, प्रदेश में ऑल इंडिया हॉकी टूर्नामेंट का आयोजन कहाँ किया गया था? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, बिलासपुर में। छत्तीसगढ़ में ऑल इंडिया हॉकी टूर्नामेंट का आयोजन बिलासपुर जिले के बहतराई स्टेडियम के BR यादव स्टोटर्फ हॉकी मैदान में किया गया था। इसका उद्घाटन वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री मोहम्मद अकबर ने तथा समारोह की अध्यक्षता खेल एवं युवा कल्याण मंत्री उमेश पटेल द्वारा किया गया। अगला प्रश्न है, मार्च 2022 में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने छत्तीसगढ़ के किस स्थान में नवनिर्मित लक्ष्मण झूला सस्पेंशन ब्रिज का लोकार्पण किया? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, राजिम में। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने राजिम में महानदी पैरी सोढ़ूर के त्रिवेणी संगम पर महानदी में नवनिर्मित लक्ष्मण झूला सस्पेंशन ब्रिज का लोकार्पण किया। इस ब्रिज से राजीव लोचन मंदिर से कुलेश्वर महादेव मंदिर और लोमस ऋषि आश्रम आपस में जुड़ गए हैं। इस ब्रिज की चौड़ाई 3.25 मीटर तथा लंबाई 610 मीटर है। अगला प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र महासभा ने हर वर्ष किस दिन को इंटरनेशनल डे टू कॉम्बैट इस्लामोफोबिया के रूप में मनाने की घोषणा की है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, 15 मार्च को। संयुक्त राष्ट्र ने यह मानते हुए कि दुनिया में इस्लाम और मुसलमानों के प्रति पूर्वाग्रह व्याप्त है, हर वर्ष 15 मार्च को इस्लामोफोबिया डे मनाने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है। इसे पाकिस्तान के राजदूत मुनीर अकरम ने मुस्लिम देशों के संगठन OIC, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कॉरपोरेशन के प्रस्ताव को 193 सदस्यों वाली संयुक्त राष्ट्र महासभा के सामने रखा था, जिसे कई देशों के समर्थन से पास कर दिया गया, लेकिन भारत और फ्रांस ने इसका विरोध किया है। अगला प्रश्न है, ऑल इंडिया विंटर एयर क्वालिटी एनालिसिस में भारत का सबसे प्रदूषित शहर कौन सा बना है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, गाजियाबाद।
बता दें कि वायु गुणवत्ता पर किए गए ताज़ा विश्लेषण में सामने आया है कि पिछली सदी के दौरान उत्तर भारत के 60 शहरों में से एक गाज़ियाबाद सर्वाधिक प्रदूषित शहर है। वहीं गाज़ियाबाद के बाद दिल्ली को सबसे ज़्यादा प्रदूषित नगर के तौर पर सूची में शामिल किया गया है। सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट द्वारा किए गए ऑल इंडिया विंटर क्वालिटी एनालिसिस के मुताबिक 2021-22 की सदियों के दौरान सभी क्षेत्र में हवा के सूक्ष्म कणों द्वारा प्रदूषण में वृद्धि हुई है। अगला प्रश्न है, मिस वर्ल्ड 2021 का खिताब किसने जीता है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, कैरोलिना ब्लावस्का ने। बता दें कि पोलैंड की कैरोलिना ब्लावस्का ने मिस वर्ल्ड 2021 का खिताब अपने नाम किया है। वहीं भारत की मनसा वाराणसी ने प्रतियोगिता में 11वें स्थान पर रहीं। ब्लावस्का को 2020 की विजेता जमैका की टोनी एनसिन ने ताज पहनाया है। इस प्रतियोगिता में भारतीय अमेरिकी मिस यूएसए श्री सैनी दूसरे स्थान पर रहीं।